Basket of Wonders। वॉल्फ ब्रूक की एक ओल्ड सिटी में एक बहुत इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल लड़की रहती थी। इस इंटेलिजेंट गर्ल का नाम तानिया था। तानिया बहुत रहमदिल लड़की थी। तानिया को हमेशा नई चीजें तलाश करना बहुत ज्यादा पसंद था। अपनी इस रहमदिली और अपनी मिस्टीरियस एक्टिविटीज की वजह से तानिया बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। एक दिन सुबह सवेरे तानिया सैर को निकली और वॉक करते करते तानिया एक इंचेंटेड फॉरेस्ट में पहुंची। इसकी नजर से बहुत अजीब और डिफरेंट सीन गुजरा। तानिया ने जब गौर से जाकर देखा तो विस्परिंग वुड्स के पास एक बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बास्केट थी। ये बास्केट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, स्पार्कलिंग और गोल्डन थी और इस बास्केट पर बहुत ज्यादा अजीब व गरीब मिस्टीरियस वर्ड्स लिखे हुए थे। बास्केट ऑफ वंडर्स की खूबसूरती को देखकर और इस पर लिखे हुए मिस्टीरियस वर्ड्स को देखकर तानिया को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई और तानिया ने इस बास्केट को हल्का सा टच किया और जैसे ही तानिया ने इस बास्केट को अपने हाथों में पकड़ा, इस ब्यूटीफुल बास्केट के इर्द गिर्द बहुत अजीब सी रोशनी फैल गई और देखते ही देखते ये बास्केट तानिया को लेकर हवा में उड़ने लगी और तानिया बहुत खुशी से एक्साइटेड होकर इस बास्केट में सवार हो गई। बास्केट मैजिकल फ्लफी क्लाउड्स में से गुजरती हुई तानिया को लेकर मुसलसल आसमान में उड़ रही थी और जब बास्केट फ्लफी क्लाउड्स में से गुजर रही थी तो तानिया ने एक बहुत अजीब और गरीब चीज देखी कि ये बास्केट तानिया को लेकर मैजिकल क्रिस्टल से बने हुए इंचेंटेड कैसल की तरफ ले जा रही है। ये इंचेंटेड कैसल बहुत सारे मैजिकल प्रीशियस क्रिस्टल से बना हुआ था और ये कैसल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा था और जैसे ही उस बास्केट ने तानिया को लेकर मैजिकल क्रिस्टल से बने हुए इंचेंटेड कैसल में लैंड किया तो इंचेंटेड कैसल के इस लाउंज में तानिया को एक बहुत प्यारे ज्यूनम ने वेलकम कहा। इस ओल्ड और प्यारे ज्यूनम का नाम तारा था। तारा ने बहुत प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से तानिया को वहाँ की सारी कहानी सुनाई। उस ज्यूनम ने तानिया को बताया कि ये बास्केट कोई आम बास्केट नहीं है, बल्कि ये मैजिकल स्प्लेंडेड बास्केट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस चीजों से भरी हुई बास्केट ऑफ वंडर्स है और ये बास्केट ऑफ वंडर्स अपने सवार होने वाले को किसी भी जगह पर ले जा सकती है। और फिर तारा ने तानिया को इस कासिल की बहुत सैड स्टोरी सुनाई। तारा ने बताया कि सारा किंगडम बहुत ज्यादा ट्रबल में है क्योंकि इस कासल पर एक बहुत बुरी और इवल जादूगरनी का कब्जा है और इस इवल जादूगरनी ने इस सारे कासल को कभी ना खत्म होने वाले विंटर्स में तब्दील कर दिया और इस इवल जादूगरनी के मैजिक की वजह से ये कासल हमेशा से इसी तरह आइस से कवर रहता है। तानिया ये स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो गई। तानिया ने ज्यूनम से पूछा कि क्या वो इस कासल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई हेल्प कर सकती है। ज्यूनम ने तानिया को बताया कि इस कासल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ से कुछ दूर एक इंचेंटेड फॉरेस्ट है और इस इंचेंटेड फॉरेस्ट में इटर्नल फ्लेम का कभी ना बुझने वाला एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब स्पार्क था। ज्यूनम ने बताया कि अगर हम इंचेंटेड फॉरेस्ट से वो इटर्नल फ्लेम यहाँ ले आते हैं तो हम इस कासल की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सब सुनना था कि तानिया फौरन से बास्केट ऑफ वंडर्स में आकर बैठ गई। तानिया ने बहुत बहादुरी और हौसले से उस इंचेंटेड फॉरेस्ट में जाकर उस इटर्नल फ्लेम को लाने का फैसला किया और फिर तानिया बहुत बहादुरी के साथ उस बास्केट ऑफ वंडर्स में बैठकर अपनी जर्नी की तरफ चल पड़ी। जैसे ही तानिया इस इंचेंटेड फॉरेस्ट में पहुंची तो सबसे पहले तानिया का सामना बहुत ज्यादा नोटी और बहुत ज्यादा टॉकेटिव एनिमल्स के साथ हुआ और इसके बाद तानिया ने
ने बहुत सारे मैजिकल फ्लावर्स देखे। ये मैजिकल फ्लावर्स मैजिकल सॉन्ग्स पर डांस कर रहे थे। जैसे ही तानिया ने इन मैजिकल फ्लावर्स को क्रॉस किया तो तानिया का सामना बहुत अजीबोगरीब क्रीचर्स से हुआ और ये क्रीचर्स देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट और कलरफुल थे। इटर्नल फ्लेम के स्पार्क को हासिल करने के लिए तानिया इन सब चीजों से बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला कर रही थी। इन सब के बाद तानिया की मुलाकात एक बहुत क्लेवर फॉक्स से हुई। इस क्लेवर फॉक्स का नाम नेक्सी था। नेक्सी ने तानिया को कहा कि वो अपनी चालाकी और होशियारी की वजह से उसे इस इटर्नल फ्लेम तक पहुंचा सकती है और इस तरह नेक्सी और तानिया की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई और फिर इन दोनों ने एक साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। कुछ दूर जाकर नेक्सी और तानिया को एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज का ग्रुप मिला। तानिया और नेक्सी ने इन बटरफ्लाईज के ग्रुप को क्रॉस किया और फिर तानिया और नेक्सी को एक बहुत वाइस और शरारती मंकी मिला। इस मंकी का नाम राजू था। राजू ने तानिया और नेक्सी से कहा कि वो अपनी अक्लमंदी की वजह से इन दोनों की उस इटर्नल फ्लेम को वापस लाने में हेल्प कर सकता है और इस तरह राजू की उन दोनों से दोस्ती हो गई और फिर ये तीनों उस इटर्नल फ्लेम के स्पार्क को हासिल करने के लिए चल पड़े और आखिरकार वो अपने इस मिशन को कंप्लीट करते हुए इंचेंटेड फॉरेस्ट की उस जगह पर पहुंच गए जहां वो इटर्नल स्पार्कलिंग फ्लेम था। उन्होंने देखा कि उस इटर्नल फ्लेम का बॉडीगार्ड एक बहुत खतरनाक ड्रैगन था और ये ड्रैगन इस इटर्नल फ्लेम के पास किसी को भी नहीं आने देता था। इस इटर्नल फ्लेम को उस ड्रैगन से हासिल करने के लिए नेक्सी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते उस मंकी राजू ने उस ड्रैगन की पीठ पर जंपिंग करना शुरू कर दी और इस तरह नेक्सी ने अपनी चालाकी और राजू ने अपनी अक्लमंदी की वजह से और तानिया ने बहुत ब्रेवरी से उस ड्रैगन से फाइट करते हुए उस इटर्नल फ्लेम के स्पार्क को उस खतरनाक ड्रैगन से छुड़वा लिया। जैसे ही वो ड्रैगन वहाँ से भागने पर मजबूर हो गया, तानिया ने जल्दी से इटर्नल फ्लेम स्पार्क को उठा लिया और साथ ही तानिया ने अपनी बहुत अच्छी और क्लेवर फ्रेंड नेक्सी का शुक्रिया अदा किया और नेक्सी को गुड बाय कह दिया और फिर तानिया ने इंटेलिजेंट मंकी राजू का भी शुक्रिया अदा किया और राजू को गुड बाय कहते हुए वो इटर्नल फ्लेम स्पार्क को लेकर इंचेंटेड कासल की तरफ वापस रवाना हो गई। जैसे ही तानिया और जोनम उस कासल में वापस पहुँचे, उन्होंने इटर्नल फ्लेम स्पार्क को उस कासल में छोड़ दिया। जैसे जैसे वो फ्लेम वहाँ पर बर्निंग कर रहा था तो उस इंचेंटेड कासल की तमाम आइस मेल्ट होती जा रही थी। जैसे जैसे उस इटर्नल फ्लेम के स्पार्क ने पूरे कासल को अपनी लपेट में लिया, कासल की तमाम आइस मेल्ट हो गई। कासल की आइस के मेल्ट होने के साथ साथ उस फ्लेम ने उस इवल जादूगरनी के तमाम मैजिक को भी बर्न कर दिया और जैसे ही उस इवल जादूगरनी का मैजिक बर्न हुआ, वो इवल जादूगरनी भी साथ गायब हो गई और इस तरह वो मैजिकल क्रिस्टल से बना हुआ इंचेंटेड कासल वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया और फिर से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और स्पार्कलिंग हो गया। उस मैजिकल इंचेंटेड कासल के किंग और क्वीन ने तानिया का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया और कासल को वापस उसकी ओरिजिनल शक्ल में देखकर किंग और क्वीन ने वहाँ पर बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की। इस पार्टी में तानिया को एक हीरो के तौर पर बताया गया और ये भी बताया गया कि कैसे तानिया ने बास्केट ऑफ वंडर्स के साथ और अपने बहुत प्यारे और बहुत ऑनेस्ट फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस कासल को वापस से ब्यूटीफुल बनाया है और इस तरह किंग और क्वीन ने मिलकर तानिया को इसके गिफ्ट के तौर पर एक बहुत प्यारा और स्पार्कलिंग क्राउन पहनाया और इसके साथ साथ किंग और क्वीन ने बास्केट ऑफ वंडर्स भी तानिया को गिफ्ट के
तौर पर दी और तानिया से कहा कि तुम इस मैजिकल बास्केट ऑफ वंडर्स को यूज करते हुए जब चाहे इस मैजिकल एन्चेंटेड कासल में वापस आ सकती हो। और फिर तानिया ने उस प्यारे और काइंड जोनम का भी शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो बास्केट ऑफ वंडर्स तानिया को लेकर उसके अपने प्लेस की तरफ फ्लाई करने लगी। उस बास्केट ऑफ वंडर्स में तानिया बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह बैठी थी। बास्केट ऑफ वंडर्स कुछ देर के बाद तानिया को लेकर उसके अपने प्लेस वॉलबर्ग पर पहुंची। अपने घर वापस आते ही तानिया ने अपने तमाम इर्द गिर्द के लोगों को बास्केट ऑफ वंडर्स के मिस्टीरियस एडवेंचर्स और अपनी क्लेवर फ्रेंड नेक्सी, इंटेलिजेंट राजू, इंचेंटेड फॉरेस्ट और उस मैजिकल क्रिस्टल से बने हुए इंचेंटेड कासल की कहानी भी सुनाई। तानिया ने तमाम लोगों को उस इवल और बहुत बुरी जादूगरनी के बारे में भी बताया। तानिया के इर्द गिर्द के लोग ये स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और खुश भी हुए और इस तरह तानिया की ये बास्केट ऑफ वंडर्स की स्टोरी और उसके इंचेंटेड फॉरेस्ट के एडवेंचर्स की स्टोरी हर जगह पर फैल गई। और इस तरह अगर कभी हमें भी उन विस्परिंग वुड्स के पास जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह से जायजा ले लेना चाहिए कि वहाँ कहीं वो गोल्डन स्पार्कलिंग ब्यूटीफुल बास्केट ऑफ वंडर्स तो नहीं है जो शायद तानिया की तरह हमारा इंतजार कर रही होगी।